के गलियारों से इंकलाब जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाली सरकार के गली की हड्डी बनते जा रहा है, जिसे ना सरकार निगल पा रही है, ना उगल पा रही है, और ना ही इसको लेकर के कोई बड़ा बयान या चर्चा कर पा रही है। लगातार सदन हो या सड़क, सरकार से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं। सदन में नेता सवाल कर रहा है, सड़क पर कर्मचारी, और सवाल में यही पूछ रहा है कि हमें हमारी पुरानी पेंशन कब दोगे। सरकार के पास न सदन में जवाब देने को कुछ है और ना ही सड़क पर प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मियों के सवालों के जवाब देने का कुछ। और अगर गलती से कोई जवाब आ भी जा रहा है तो उसका भी बतंगड़ बन जा रहा है। बीते दिनों केंद्र सरकार के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने साफ तौर पर कह दिया था कि पुरानी पेंशन अब मुमकिन नहीं, और उस बयान के बाद भी लगातार अब सरकार के ऊपर कर्मचारी हमलावर हैं। कर्मचारियों ने कहा है कि टीवी सोमनाथन कोई भाग्य विधाता नहीं है, वो भी सरकारी कर्मी हैं, वो भी सारे लाभ ले रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के लगातार पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अलग अलग प्रदेशों में भी अब ये आग फैल रही है और लगातार सरकारी कर्मचारी सरकार के खिलाफ कहीं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं उग्र होकर के। हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां सरकारी कर्मियों ने काले कपड़े पहन करके सड़क पर उतरकर सरकार से पुरानी पेंशन मांगी। सरकार से कहा कि हमें हमारी पुरानी पेंशन दीजिए, देने में क्या दिक्कत हो रही है। पुरानी पेंशन को लेकर के सरकार ने पहले भी बहुत कुछ कहा है। सरकार ने कहा है कि जो नई पेंशन स्कीम लागू हुई है उसके अनेकों लाभ हैं जो सरकारी कर्मचारी समझ नहीं पा रहा। लेकिन पुरानी पेंशन को लेकर के सरकारी कर्मचारियों का यह कहना है, अगर नई पेंशन लाभ देने वाली होती तो सरकार उसके सबूत हमें दे। पुरानी पेंशन के तो अनेकों लाभ हैं जिसके सबूत भी हमारे सामने हैं। फिलहाल पुरानी पेंशन को लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ है। सरकार क्या फैसला लेगी, क्या रुख होगा, यह देखना अहम होगा। लेकिन हरियाणा के सरकारी कर्मियों का यह कहना है कि आने वाली 1 सितंबर को वो इसी तरह से मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी करेंगे और मुख्यमंत्री तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि पुरानी पेंशन हमारे लिए काफी अहम है। हरियाणा में हुए इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले विजेंद्र धारीवाल से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कई अहम खुलासे किए। उन्होंने बताया कि पुरानी पेंशन और नई पेंशन के बीच क्या क्या समानताएं और असमानताएं हैं। नई पेंशन से कर्मचारी क्यों नाराज है, उसे क्यों पुरानी पेंशन ही चाहिए। विजेंद्र धारीवाल जी, आपका हमारे चैनल लिटिल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। ओपीएस को लेकर सभी कर्मचारी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, हल्ला बोल रहे हैं और इसका प्रदर्शन जगह जगह पे देखा गया। हाल ही में हमने विजय बंधु जी से बात की तो उन्होंने ये बात कही है कि ये जो प्रदर्शन है वो रुकने वाला नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों की भी कई सारी वीडियोस, कई सारे फोटोज हमें मिले हैं जिसमें देखा गया है कि आप लोग सड़क पर उतर आए हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है इस चीज पे? देखिए मैडम, हम मुद्दे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मुद्दे के लिए आज सड़क पर हैं जी। और मुद्दे के समाधान तक शायद ना तो ये आंदोलन अभी तक रुका है और ना ही रुकेगा जी। बात अब सरकार के पाले में है। अब सरकार को निर्णय लेना है कि वो इस मुद्दे को कब तक इसका समाधान निकालती है जी। हम तो बार बार सरकार से आग्रह कर चुके हैं, उनसे मिलकर भी अपनी रिक्वेस्ट उनके सामने रख चुके हैं। फिर सरकार ने केंद्रीय स्तर पर भी एक कमेटी का गठन किया और हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा स्टेट में भी कमेटी का गठन हुआ, लेकिन उस कमेटी के गठन के बावजूद भी आज तक कोई समाधान नहीं निकाला गया। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या है, जो सरकार ने वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की, अब वित्त सचिव का 2-3 दिन पहले बयान आया और वो बयान किसी भी तरह से निष्पक्षता, उनकी निष्पक्षता को नहीं दर्शाता। उनका पहले से ही उन्होंने मन बना लिया है कि हम ओपीएस तो लागू करेंगे ही नहीं। जब उन्होंने ये मन बना लिया तो आप वो निष्पक्ष होकर निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो मैं सरकार से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि किसी ऐसे अधिकारी को की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो जो निष्पक्षता से काम करे, जो हमारे मुद्दे को समझे, जो हमारी समस्याओं को समझे और उनका समाधान निकालने की कोशिश करे। जी विजेंद्र जी, आपने बात की है वित्त सचिव टीवी सोमनाथन जी की, उन्होंने ऐसी बात कही है कि अब जो पुरानी पेंशन है वो मुमकिन नहीं है। तो क्या इसे हम लोग फाइनल माने या इसके लिए आप लोग कुछ और करने वाले हैं? देखिए,
जब भारत में अंग्रेजों का राज था, भारत देश गुलाम था, तब अंग्रेज भी कहा करते थे कि अब तो आजादी संभव नहीं है जी देश को आजाद करवाना संभव नहीं है। जी जेपी आंदोलन की बात लीजिए, वो एक बड़े बदलाव का आंदोलन था। इसी तरह ओपीएस आंदोलन भी एक बड़े बदलाव का आंदोलन है। जी समय लग सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर एक न एक दिन ओपीएस बहाल होगी और सरकार को कर्मचारियों की और इस आम जनता की आवाज को सुनना पड़ेगा, हमारी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, उन समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर सरकार ने पहले भी इसके लिए खामियाजा भुगता है। चाहे लोकसभा चुनाव की बात हो, जो 400 पार की बात करते थे, वो कर्मचारियों के वोट फॉर ओपीएस के कारण आज 240 पर रह गए। और आगे हरियाणा में अब चुनाव है, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है, दोनों जगह हमारा झारखंड के अंदर चुनाव है आने वाले समय में अक्टूबर में। तो यहाँ पे हमारा आंदोलन तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और सरकार अगर फिर भी नहीं समाधान निकालती तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ जाने का काम करेंगे। जी विजेंद्र जी, ऐसा देखा गया है कि चुनाव में तो अच्छा परिणाम नहीं रहा है लोकसभा चुनाव में, क्योंकि सभी कर्मचारी एक साथ आ गए थे। उनका ये कहना था कि ओपीएस को बहाल करना ही पड़ेगा और इसमें विपक्ष काफी ज्यादा एक्टिव नजर आया। विपक्ष ये कहता हुआ नजर आया कि हाँ, ओपीएस बहाल होनी चाहिए। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो विपक्ष है वो ज्यादा सोच रहा है, जबकि जो कुछ लेना है, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो तो सत्ता पक्ष के द्वारा लिया जाएगा, लेकिन इसमें विपक्ष कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आया। विपक्ष लगातार ये बात कहता नजर आया कि ओपीएस की बहाली होना बहुत जरूरी है और इसके लिए विपक्ष ने कई बार मुलाकात भी की है। जो कर्मचारी हैं वो ओपीएस को बहाल कराना चाहते थे, उनसे मिलकर उनसे वार्ता भी की है। तो ऐसे में आपका क्या कहना है विपक्ष के लिए? देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली में विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है। जब सरकार किसी आवाज को नहीं सुनती तो विपक्ष का दायित्व बनता है उस मुद्दे की आवाज बने, उस वर्ग की आवाज बने जो वर्ग अपनी मांग के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और हरियाणा की बात हो चाहे अन्य राज्यों की मैं बात करूं, वहाँ पे विपक्ष आज इस मुद्दे को कह रहा है, लेकिन अभी तक तो मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि सरकार के पाले में गेंद है। जब तक आचार संहिता नहीं लगती तब तक तो हम सरकार से ही मांग कर रहे हैं। अगर सरकार तब भी हमारी मांग नहीं पूरी करती तो आचार संहिता के बाद इसी लोकतांत्रिक प्रणाली में संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपने वोट के अधिकार का प्रयोग अपने मुद्दे के लिए कर सकते हैं, अपनी मांग के लिए कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी की सुखद भविष्य के लिए कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर फिर हम उसका प्रयोग करने के लिए बिल्कुल निष्पक्ष रहेंगे कि जैसा भी हमें अपने मुद्दे के लिए वोट करने का काम करेंगे। जी विजेंद्र जी, आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? किस तरह से आप लोग अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे जिससे जल्द से जल्द ये समस्या हल हो सके? कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार ने समस्या को हल तो किया है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, क्योंकि 2004 और 2005 के पहले के जो कर्मचारी हैं उनकी तो पुरानी पेंशन बहाल हो गई है, लेकिन जो उसके बाद भी कर्मचारी हैं उनका क्या? क्योंकि उसके बाद के भी कर्मचारी तो परेशान हैं ही ओपीएस बहाली के लिए। देखिए, 2004 से पहले से ही पुरानी पेंशन नीति लागू थी। इन्होंने बाजार आधारित नीति को लागू करने का काम किया था एनपीएस को, और एनपीएस की जब कमियां सामने आई, इसकी खामियां जब सामने आई तो हमने सरकार के सामने सब चीजें रखी। अब सरकार को चाहिए कि उन खामियों का समाधान करे और पुरानी पेंशन नीति को बहाल करे। और रही बात ये बजट का, बार बार जैसे कि वित्त सचिव जी ने कहा कि अगर पुरानी पेंशन बहाल कर दी तो इससे वित्तीय भार बढ़ेगा और आम जनता को परेशानी होगी। और 2 ही दिन पहले वित्त मंत्री ने जब बजट पेश किया, उस बजट को बनाने में वित्त सचिव का अहम योगदान होता है। वो बजट बताता है कि पेंशन के ऊपर केवल 4% ही बजट का खर्च किया जा रहा है। तो 4% बजट में बताओ कौन सा वित्तीय घाटा आ जाता है। और ये सरकार का रिवेन्यू इकट्ठा करने में कर्मचारियों का अहम योगदान होता है। सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने में कर्मचारियों का अहम योगदान होता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि सकारात्मक समाधान निकाले, वार्ता के माध्यम से समाधान निकाले। हमने हमेशा वार्ता के रास्ते खुले रखे। हमने सरकार से हमेशा कहा, जब भी सरकार या उनकी गठित कमेटी हमें वार्ता के लिए बुलाएगी, हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार सकारात्मक नीयत के साथ काम करे, उनकी कमेटी सकारात्मक नीयत के साथ काम करे और पुरानी पेंशन को बहाल करने की तरफ कदम बढ़ाने का काम। जी विजेंद्र जी, आपने अभी बात की एनपीएस की, तो सरकार के द्वारा ये बात लगातार कही जा रही है कि जो एनपीएस है वो कर्मचारियों के लिए काफी ज्यादा लाभकारी है, लेकिन इस बात को कर्मचारी जो है वो समझ नहीं पा रहे। और ऐसी बातें जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उनके द्वारा भी ये बातें कही गई है कि एनपीएस जो है वो कर्मचारियों के लिए ओपीएस से ज्यादा लाभकारी है।
लेकिन इस बात को कर्मचारी समझ नहीं पा रहे हैं। तो आपको ऐसे में क्या लगता है कि क्या सच में कर्मचारियों से कहीं चूक हो रही है, या फिर बस उन्हें अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात को सही करने के लिए ऐसा सरकार द्वारा कहा जा रहा है? देखिए, ये एक आम जनता के बीच में भ्रांति फैलाने के लिए ऐसा कह रहे हैं सरकार। चाहे अमित शाह जी की बात ले लीजिए, चाहे इनके अधिकारियों की बात ले लीजिए, उन्होंने कभी भी आधिकारिक आंकड़े हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किए, कभी भी आधिकारिक आंकड़े मीडिया के सामने प्रस्तुत नहीं किए। मैं तो हमेशा खुले मन से कहता हूँ कि सरकार को अगर ये लगता है कि एनपीएस ओपीएस से ज्यादा बेहतर है तो इसके ऊपर वो श्वेत पत्र जारी करे। अगर एनपीएस से कर्मचारियों को और सरकार को ज्यादा लाभ है तो वो श्वेत पत्र जारी करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। वो केवल और केवल मनगढ़ंत ऐसी बातें बता रही है। ना उनके पास कोई आंकड़ा है, ना उसके लिए आधिकारिक उनके पास कुछ इसके लिए उन्होंने कोई आंकड़ा हमारे सामने प्रस्तुत किया। लेकिन हम अपने आंकड़े उनके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। एक बार नहीं, कई बार अपनी प्रेजेंटेशन उनके सामने दे चुके हैं। बहुत सारे अधिकारी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने इस बात को मानना भी है और समझा भी है कि आपके आंकड़े सही हैं और ये एनपीएस ना सरकार के हित में है और ना ही कर्मचारियों के हित में है। लेकिन उसके बावजूद भी ये मानने को तैयार नहीं। और इसका मैं सबसे बड़ा कारण मैं बताता हूँ कि एनपीएस में हमारे वेतन का 10% और सरकारी खजाने से जो 14% अमाउंट काटकर शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड्स या अन्य कंपनियों में जो इन्वेस्ट किया जाता है, ये कहीं ना कहीं उन पूंजीपतियों के दबाव में सरकार ऐसा करने के लिए ऐसे भ्रमित बयान दे रही है और उनको लाभ पहुंचाने के लिए एनपीएस को जारी रखे हुए हैं। जी विजेंद्र जी, हमारे चैनल अटल टीवी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, आपने हमारी आवाज को समझा और हमारे मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बीते दिनों इन हरियाणा के कर्मियों ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी मुलाकात की थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के सांसद हैं और लोकसभा में भी ओपीएस को लेकर के सरकार से सवाल पूछते हुए नजर आए थे, लेकिन उनके सवाल पर भी कोई बड़ा संज्ञान नहीं लिया गया। स्पीकर की तरफ से कहा गया, आपका समय पूरा हो गया है, अब मत बोलिए। मतलब साफ है कि सरकार ओपीएस के मुद्दे पर कुछ भी बोलना नहीं चाहती है। लेकिन यह ओपीएस का ही मुद्दा था जिसने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रख दिया। उन्हें एनडीए के बल पर देश में अपनी तीसरी बार सरकार बनानी पड़ी। हरियाणा में भी आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में यह साफ साबित हो रहा है कि अगर इसी तरह से समस्याएं सरकार के सामने रहीं तो ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनेगा और हरियाणा के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी बीजेपी के लिए समस्याएं पैदा करेगा। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।